अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसला ताहिर और हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आज की मेरी कहानी के साथ। जी हाँ बिल्कुल, और सुनाते हैं जल्दी से आपको आज की कहानी, हमारा आज का किस्सा। और वो कहानी है रिदा और उसके हस्बैंड की। जी हाँ बिल्कुल, दोनों जो कपल हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, वर्किंग एक साथ जॉब करने जाते हैं और एक साथ जॉब से वापस आते हैं। दोनों साथ साथ निकलते हैं, साथ साथ वापस आते हैं। लेकिन उनका मिजाज कुछ ऐसा था कि जब दोनों थके हुए घर पे वापस आते थे तो आते ही थोड़े से चिड़चिड़े घूमते थे। दिन भर का जो गुस्सा था, को कभी बच्चों को डांट कर डपट कर उल्टे सीधे भाग दौड़ गुस्से में घर के काम करना, और बड़ा मिजाज खराब रहता था। सिर्फ एक ही दिन उनका मूड थोड़ा बहुत बेहतर होता था, जब दोनों की छुट्टी होती थी। बाकी दिन उनका मूड ऐसे ही रहता था। इसी तरह से हफ्ते में एक दिन छुट्टी का आया और रिदा ने अपने बहुत सारे काम घर के निकाल के रखे। एक स्विच बोर्ड था जो बहुत अरसे से काम नहीं कर रहा था। रिदा ने इलेक्ट्रिशियन को कॉल किया और बुलाया उसे कि जल्दी आओ, आज का मेरा छुट्टी का दिन है, मुझे सारे काम कंप्लीट करने, आके मेरा स्विच बोर्ड फिक्स करो। बहुत देर हो गई, इलेक्ट्रिशियन नहीं आया। रिदा उसको गुस्से में कॉल करती रही, भाई कब आओगे कब आओगे। बिलाखिर इलेक्ट्रिशियन आ गया, दरवाजा खोला, इलेक्ट्रिशियन को उसने अंदर बुलाया। इलेक्ट्रिशियन बड़ा परेशान हाल अंदर आया और जल्दी से आते ही अपना काम करना शुरू हो गया। रिदा ने हस्बे मामूल गुस्से से पूछा, भाई तुम कहाँ थे, इतनी देर लगा दी। वो जो इलेक्ट्रिशियन था वो बगैर काम रोके बात करता रहा, और बात ये करता रहा कि जी मैं तो बिल्कुल वक्त पे आ रहा था, मेरी स्कूटर ख़राब हुई, मैं गिर गया, और साथ जो मेरे पास खाने का बॉक्स था वो भी गिर गया, ज़मीन पे सारा खाना गिर गया। फिर उसको समेटा, स्कूटर को संभाला, अपने सामान को समेटा और फिर आपके पास आया। और ये कहता जा रहा था और साथ साथ अपना काम भी करता जा रहा था। रिदा को थोड़ी सी देर के लिए उस पर तरस आ गया। उसने कहा, तुम इतनी मुश्किल में, अब तो तुम्हारी बाइक भी खराब है, चलो मैं तुम्हें, तुम्हारे काम खत्म हो जाए, खाना वाना खाओ और मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। इलेक्ट्रिशियन ने कहा, बहुत बेहतर। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन को रिदा ने उसके घर के दरवाजे पे छोड़ा तो इलेक्ट्रिशियन कहने लगा, अरे अंदर आए, एक कप चाय हमारे साथ पी कर जाए, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। रिदा को पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा चले ठीक है। अब जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल होने लगते हैं तो दरवाजे से थोड़ा सा बाहर एक छोटा सा एरिया होता है, गार्डन नुमा। तो इलेक्ट्रिशियन जो होता है, वहाँ एक दरख्त होता है, उस दरख्त पर अपना जो सामान था उसका सारा जो साथ लेके जाता है उसने वो वहाँ टांगा और उसके बाद अंदर दाखिल हो गया। रिदा बड़े हैरान हुई कि ये साथ अंदर जाके इसने स्टोर रूम वगैरह या कोई अपनी जगह पे नहीं रखा या दरख्त पे टांग दिया। खैर वो उनके घर में ही था तो उसने कुछ ऐसा कहा नहीं। अंदर गई, अंदर जाने के बाद उसने कहा अपनी बेगम से, बड़े प्यार से बात की, सलाम किया और उसे हल्के से अंदाज से बताया कि आज ये कुछ हो गया था, खैर कोई बात नहीं, बड़ा शुक्र है कि ये मुझे यहाँ तक लेकर आ गई हैं। उसके बाद बेगम भी बड़े अच्छे अखलाक से मिली। बच्चे दोनों आकर ज़ोर से जो है गले लगे अपने बाबा के, उनसे दिन भर का हाल पूछा। इसने बच्चों को बहुत अच्छे से प्यार किया। रिदा ये सारा मंजर जो है वो देख रही थी। उसके बाद बीवी बड़े अच्छे अखलाक के साथ एक कप चाय बना के लाई और इसको चाय दी। बहुत परेशान होती रही, उनको देखती रही। उसके बाद उसने उस इलेक्ट्रिशियन से पूछा कि तुम इतना सख्त काम करके आए, आज का दिन तुम्हारा इतना ख़राब था, तुम्हारी बाइक ख़राब, तुम्हारा खाना गिर गया, फिर भी तुमने काम भी वैसे ही किया, और फिर तुम आए और आकर तुम्हारा इखलाक बीवी से, बच्चों से, सब कुछ इतना अच्छा आखिर कैसे हो सकता है। तो इलेक्ट्रिशियन कहने लगा, अभी आपने देखा था जब मैं घर दाखिल हुआ तो अंदर जो हमारा रहने का इलाका है, जब मैं वहाँ आ रहा था उससे पहले मैंने बाहर दरख्त पे अपना वो थैला टांग दिया था जिसमें मेरा सारा सामान होता है इलेक्ट्रिशियन का, जो कुछ मैं लेके जाता हूँ। उसने कहा बिल्कुल देखा। तो उसने कहा, वो सिर्फ मैंने सामान नहीं रखा था बल्कि अपना सारा काम, अपने दिन भर की थकान, अपनी टेंशन, अपनी परेशानियाँ, अपना काम जो है वो मैं बाहर दरख्त पर टांग कर आया था और अब मैं घर आया हूँ। सिर्फ मुझे घर देखना है, बीवी, बच्चों, खुशियाँ और ये सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें देखनी है। काम मैं बाहर छोड़ कर आया, उसको मैं साथ घर में लेकर नहीं आता। उस दिन के बाद से रिदा की ज़िंदगी में भी एक पॉजिटिव चेंज आया और उसने जाकर अपने शौहर को भी समझाया कि काम की जो हमारे आवर्स होते हैं उसमें जो कुछ हुआ उसको बाहर ही छोड़कर आए। उसको अगर अपने साथ अंदर लेकर आएंगे तो ना आप घर में खुश रह सकेंगे और ना ही अपने वर्क प्लेस में। आई होप कि आज की कहानी भी लगी होगी अच्छी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।